कल भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे रिवीजन में। आज भी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रीवियस भी रहेगा आपका, यानी कि पहले के एग्जाम में आया हुआ, और कुछ नया नया जो अभी भविष्य में आ भी सकता है। पहला क्वेश्चन लिखिए, एक घड़ी 153 रुपए में बेची जाती है तो एक घड़ी 153 रुपया में बेची जाती है तो 15% का हानि होता है। 15% का हानि होता है तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए, तो उसे कितने रुपया में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो, ताकि 10% का लाभ हो, यानी 10% लाभ कमाने के लिए उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए आपसे पूछ रहा है। ₹153 में बेचा जाता है तो 15% का हानि होता है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। जल्दी से आंसर बोलिए। कितना समय? 198 सही आंसर है। अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे। वस्तु का सीपी पहले कितना रहा है? 153 हो रहा है ना। 153 जब हो रहा है तो उस समय आपका लॉस कितना हो रहा है? 15% का उस समय लॉस हो रहा है। 15% का आपका लॉस हो रहा है, 15% का। 153 रुपए में जब आप वस्तु को बेच रहे हैं तो 15% का आपको लॉस हो रहा है, तो आपका एसपी कितना होगा? एसपी आपका 100 माइनस 15 यानी कि 85% आपका एसपी होगा, होगा ना। दूसरा सिचुएशन में आपसे बोल रहा है कि बताइए यदि वस्तु को हमें कितना चाहिए? प्रॉफिट चाहिए कितना? 10% प्रॉफिट चाहिए, तो हमारा एसपी कितना होगा? 110% होगा। तो पूछ रहे कि एसपी आपका रुपया में कितना होगा आप बताइए, यानी कितने रुपए में हम वस्तु को बेचेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि 85% का मान कितना रह रहा है? 153। 85% का मान 153 रुपया हो रहा है, तो 1% का मान कितना होगा? 153 बटा में 85। हमसे पूछा है कि 10% लाभ यानी कि 110% का मान कितना होगा? 153 बटा में 85 गुणा में 110। अब 17 के पहाड़ा सी से कटाएंगे। 17 कितना बार में? 17 नाम 153, 17 पचे 85, 5 दूनी सॉरी 22 बार में ना, हाँ 22। तो ये हो जाएगा आपका 198 यानी कि 198 रुपया। 110% का मतलब 198 रुपया। वस्तु को कितने में बेचेंगे? 198 रुपया में बेचेंगे। आगे क्वेश्चन लिखिए। लिखिए किसी वस्तु को 880 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 880 रुपया में बेचने पर पर 10% का लाभ होता है, लाभ होता है, तो 760 रुपया में बेचने पर, हाँ 760 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा?
कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। पांच प्रतिशत। देखिए प्रश्न आपसे बोला था कि 880 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 760 रुपए में बेचने पर वह आदमी कितने प्रतिशत का लाभ या हानि कमाएगा। देखिए आपसे बोला है कि 880 रुपया, पहला सीपी एसपी कितना है 800, थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, 880 रुपया। लॉस कितना हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, इस पे प्रॉफिट हुआ है 10% का। तो आप यहां पे लिखेंगे कि प्रॉफिट 10% का, तो एसपी आपका क्या होगा 110% होगा ना। दूसरा सिचुएशन में आपको एसपी पता है, एसपी पता है ना, एसपी कितना पता है 760। आपसे पूछा कि 760 रुपये में जब हम बेचेंगे तो हमें कितना प्रतिशत का लॉस या हानि होगा, आपसे ये ना पूछा है। तो आपको ये वाला आपको पता करना है, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस जो हो कितने का होगा, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे आप ये करेंगे कि आपको ये पता है कि 810 रुपया का मतलब क्या होता है 110% होता है ना। सीपी हमेशा 100% होता है। अब 100 से जितना ज्यादा कमाइएगा वो प्रॉफिट कहलाएगा, और 100 से जितना आप कम कमाइएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं, हानि कहते हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे कि 880 रुपया का मतलब 880 रुपया का मतलब 110%। तो 1 रुपया का मतलब कितना होता है 110 बटा में 880। अब हमसे 760 रुपया में बेचा गया है ना, तो 760 रुपया का मतलब कितना प्रतिशत होगा ये हम पता करेंगे। 110 बटा में 880 गुणा में 760 करेंगे, 1010 ये आपका कट जाएगा 8 9 72, 8 5 40, यानी कि कितना प्रतिशत होगा 95%। हम बोल सकते हैं कि 760 का मतलब कितना हुआ एसपी 95%। तो एक बात बताइए 95% 100 से कम कितना 5, तो यानी कि लॉस होगा ना, प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस हमें कितना परसेंट का हो गया 100 माइनस 95 करके हम पता कर लिए कि 5% का हमें लॉस हो गया। लॉस अपना आंसर बता देंगे कि लॉस हमें 5% का होगा। ये क्वेश्चन हाँ आपको ग्रुप में चला जाएगा, क्या दिक्कत है, नोट नहीं किया है क्या। ये आपका YouTube पे भी चला जाएगा वीडियो जो होगा YouTube पे बन के चला जाएगा। अगर आपको कोई छूट गया, अगर दोबारा समझना है तो उसमें देख के समझ लीजिएगा। ऐसे फिलहाल अभी हमसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। चलिए अब आगे क्वेश्चन लिखिए आप लोग। आगे प्रश्न लिखिए, राम ने 10 दर्जन संतरे 6 रुपया 40 सॉरी 6.40 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा। राम ने 10 दर्जन संतरा 6.40 रुपया प्रति दर्जन के दर से खरीदा। इसमें से 20 संतरे सड़ गए, इसमें से 20 संतरे सड़ गए। शेष को उसने 40 पैसा प्रति संतरा के दर से बेच दिया। 40 पैसा प्रति संतरा के दर से बेच दिया।
तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बताइए फटाक से, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, बताइए। बन गया? चलिए देखिए, पहले नंबर हम पता करेंगे कि टोटल सीपी कितना होगा। 10 दर्जन संतरा खरीदा है, 1 दर्जन का दाम कितना था? 1 दर्जन संतरे का दाम, हाँ, 1 दर्जन संतरे का दाम था 6 रुपया 40, यानी 6.40 रुपीज। इतना था ना 1 दर्जन का दाम, इतना रुपया प्रति दर्जन था आपका 1 दर्जन का। तो 10 दर्जन अगर आप खरीदे हैं तो 10 दर्जन का कुल सीपी आपका क्या हो जाएगा? 10 दर्जन का सीपी आपका 6.40 गुणा में 10 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कि 64 रुपया हमें टोटल लगा क्या खरीदने में। बात सही है यहाँ तक? अब 10 दर्जन आप खरीदे हैं तो 10 दर्जन का मतलब आप कितने संतरे खरीदे हैं? 10 दर्जन को आप बोल सकते हैं कि 120 टोटल आप संतरा खरीदे हैं। 120 संतरा का मूल्य कितना है? 64 रुपया। आपका इसमें से आपका कितना संतरा सड़ चुका है? 20 संतरा सड़ चुका है ना। अब 20 संतरा इसमें से 20 को आपका सड़ गया, आपका कितना संतरा बच गया? 100 संतरा बचा हुआ है। अब एक संतरे को 100 संतरा बचा हुआ है, इसे आप बेच कैसे रहे हैं? शेष आपके पास इतना है, एसपी आप रखे हैं 40 पैसा प्रति संतरा। 40 पैसा प्रति संतरा, 4 बोलिए या 40 बोलिए, 4 पैसा या 40 पैसा डिफरेंस हो जाए। 4 पैसा को ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो 40 पैसा प्रति संतरा के दर से बेच रहा है, ऐसा क्वेश्चन में आपसे बोला है। तो हमारे पास 100 संतरा बचा हुआ है, तो कुल एसपी हमारा अगर पता करना हो, कुल एसपी आपको पता करना हो तो 100 संतरा गुणा में 40 करेंगे, 40 पैसा। अब देखिए ये पैसा में है ना, अभी फिलहाल ये पैसा में है कि नहीं? तो इसे आप रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे तो ये आपका कैंसिल होकर रुपया बन गया ना। ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, यानी आपका हो गया कि 100 संतरा को कितने रुपया में हम बेचेंगे? 40 रुपया में। आप बताइए तो प्रॉफिट या लॉस आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ? कितने का लॉस हुआ है? 24 रुपये का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। आपसे लॉस परसेंटेज पूछा है ना, लॉस परसेंटेज पूछा है ना, तो लॉस आपका 24, अब बटा में क्या रखते हैं? सीपी, यानी कि 64, अब मल्टीप्लाई 100, 8 के 24, 8 अठे 64, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में आपका हो गया 75 बटा में 2, जिसे आप बोल सकते हैं पूर्णांक में क्या बोल सकते हैं? 37.1/2%। इतने का आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है।
सॉरी लॉस हुआ है, लॉस। समझ में आया सभी लोग को? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, देखो ये बोलना स्टार्ट कर दिया फिर। अरे बड़ी बदमाश मुर्गा है ये। से ना बोल रहा है ये, अभी तक इसको निपटाया नहीं, छठ बीत गया, हम वही सोच रहे हैं अब इसको बिल्ली पकड़ के खाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए आप लोग। देखिए यदि कोई व्यापारी एक घड़ी को, यदि कोई व्यापारी एक घड़ी को 90 रुपया में बेचता है तो उसे, यदि कोई व्यापारी एक घड़ी को 90 रुपया में बेचता है तो उसको उतनी ही हानि होती है, तो उसको उतना ही हानि होती है जितना कि उसको 100 रुपया में बेचने पर लाभ होता है, जितना कि उसको 100 रुपया में बेचने पर लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सलोनी बोर्ड दिखाई दे रहा है? कोई फायदा नहीं है, ये आवाज रुकने वाला नहीं है। गेट कूलर, चलिए माइक बंद कर लो अपना। बैठो। $95। यस सर। और किसी का आंसर आया? बोलिए। आपसे बोला है कि कोई व्यापारी है जो कि 90 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है ना, घड़ी को अपने 90 रुपए में बेचता है, तो उसे जितना रुपया का लॉस होता है उतना ही फायदा होता है यदि घड़ी को 100 रुपया में बेचता तो उतना ही फायदा होता है। तो देखिए 2 एसपी है उसके पास, एक एसपी 1 नंबर एसपी है जो कि 90 रुपया में बेचा गया है, ये 1 नंबर एसपी है, और दूसरा एसपी है उसका जो कि 100 रुपया में बेचा गया है, ये 2 नंबर एसपी है। इस पे उसे लॉस हुआ है और इस पे उसे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए अगर हम सीपी मान लिए कि सीपी हमारा जो है x है, घड़ी का सीपी हम मान लिए कि हमारा सीपी x है, तो जब आपको लॉस निकालना होता है तो आप लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस में एसपी करते हैं। आप प्रॉफिट निकालना होता है तो एसपी माइनस में सीपी करते हैं। तो ये दोनों बराबर है आपका। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि SP1 को माइनस कीजिएगा, इसमें SP2 में से CP को माइनस कीजिएगा। तब यहाँ पे CP आपका है x में से आप इस 90 को घटाइएगा तो आपको लॉस वाली राशि पता चल जाएगी। इस तरफ देखिए आपका SP कितना है? 100 में से आप CP अपना x को घटाइएगा तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ पता चलेगा। लॉस वाला पैसा प्रॉफिट वाला पैसा इक्वल था, तो इस कारण हम इक्वल का चिन्ह देके लिख सकते हैं। ये देखिए माइनस में x है, इस तरफ आएगा तो प्लस में x, इस तरफ आपका 100 है, ये 90 माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में 90, 2x इक्वल 190, x इक्वल 190 बाई 2, 2 9 18, 2 5 10, यानी कि x इक्वल आपका आ गया 95, x इक्वल 95। आपको पता चल गया कि जो वस्तु था 95 रुपए का था, तभी ऐसा ड्रामाबाजी हो रहा है इस पे। बुझाया कि भुंजाया? बुझाया, चलो ठीक। समझ में नहीं आया? समझ में भी आ गया? तुमको जो दिए हैं वो काम करना कर रहा है।
इधर शकल देखते रह रहे हैं सभी का। तो बना लिए, उधर पोथी पूरा खोल के बैठे है, बना रहे अपने से। आगे प्रश्न लिखिए। पूरा जिंदगी नोटे करते रहेगा, 3 बार पढ़ चुका है। लिखिए, देखो 5.58 5.58 रुपये प्रति केजी की दर से, रुपये प्रति केजी के दर से चीनी बेचने पर 7% की हानि होती है, 7% की हानि होती है। तो 7% लाभ कमाने के लिए 7% लाभ कमाने के लिए चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा? चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोनों जगह से यहीं से उठा ले रहे हैं। बन गया सभी लोग का आंसर बोलेंगे? 5.58 रुपया प्रति केजी के दर से बेचने पे 7% का नुकसान हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि 7% प्रॉफिट कमाने के लिए हम किस रेट पे बेचे उसे। सबसे पहले देखिए, आपको सीपी आपका कितना होता है? 100%। अब पहला कंडीशन में उसे 7% का लॉस हुआ है, 7% का लॉस हुआ है। तो इस समय इसका एसपी कितना होगा? इसका एसपी होगा आपका 93% होगा ना। अब इसका इच्छा है इसका कि हम प्रॉफिट कमाए कितने का? प्रॉफिट 7% का कमाए। यानी कि एसपी हमें कितना चाहिए? जब हमें प्रॉफिट चाहिए तो 100 + 7 107% हमें चाहिए। एसपी हमारा 107 होना चाहिए। तो ये हम जानते हैं कि जब 93% पे हम वस्तु को बेचते थे अपने चीनी को, तो उस समय हमें रुपया कितना मिल रहा था? 5.58 ये ना मिल रहा था। ये बात हमें पता है कि 93% का मान 5.58 रुपया हुआ करता था। तो 1% का मान 5.58 बटा में 93। अब आपसे बोला है कि चीनी को 7% लाभ यानी कि 107% के बराबर कितना रुपया होगा। ये अगर हम पता कर लें 5.58 बटा में 93 मल्टीप्लाई 107, तो हमें पता चल जाएगा कि वस्तु पे कितना रुपया में बेचा जाएगा, चीनी को किस रेट पे बेचा जाएगा। इस पॉइंट के बदले नीचे आपका 100। अब बताइए इससे ये कटेगा? यस सर। 6 बार में नहीं कट जाएगा? यस ये आपका 6 बार में इससे कट जाएगा ना। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए,
6 सत्ते 42 के 2, 4 हासिल, फिर 6, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो यानी कि 6.42 रुपया में बेचेंगे 1 केजी चीनी को। 6.42 आंसर होगा। बना लिया? आगे और बढ़ जाओ। 20 तक हो गया ना, 30 तक कंप्लीट करो, कंप्लीट करो, कंप्लीट। आगे प्रश्न लिखे आप लोग। एक व्यक्ति ने 400 रुपए की चीनी खरीदी। एक व्यक्ति ने 400 रुपया की चीनी खरीदी। इसका 3/4 भाग, इसका 3/4 भाग उसने 10% हानि पर बेच दिया। उसने 10% हानि पर बेच दिया तथा शेष भाग 10% लाभ पर बेच दिया तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? क्या दिक्कत है? धोखा लग रहा है, धोखा लग रहा है। तुम्हारी मम्मी जलाई हैं? और हरकतें ऐसा नहीं बना था। काम करने होता है। कल वीडियो देखा सब ने? वो देखा, एक वीडियो डाले थे शुभम का स्कूल का है। तो पास होगा उसमें जाएगा तब ना देखेगा। फुल ऐसे सोच लो। यहाँ पर रोज शाम को डंडा लेके दौड़ाती है ना मम्मी चाहे पापा। अब एकदम मस्ती से एकदम पढ़ो लिखो ऐश करो, पढ़ो लिखो ऐश करो। सोच लो जब 5 को बूढ़ा बूढ़ा अगल बगल मिलेगा खड़ूस खड़ूस, उसमें खाली बच्चे रहेगा, सब अपने दोस्त रहेगा, एकदम फुल मस्ती। काहे ला मारेगा? कोई नहीं मारता है। नहीं मारता है कोई, और समझाता है और साथ में तुमको रखेगा अपना। अब जाके बदमाशी करेगा तो मारेगा नहीं। तू छोटा है बदमाशी करेगा तो मारेगा नहीं, वो सब बड़ा बड़ा है तो। क्या तुझे बनता है? आंसर बोलिए सभी लोग। 0% आया है आपका। देखिए 400 रुपये का चीनी खरीदा था, इसका 3/4 भाग अलग और शेष भाग अलग। तो 400 का 3/4 अगर आप निकालिएगा, 400 का आप 3/4 निकालें तो आपको पता चला कि 300 रुपये का चीनी एक जगह पे बेचा है। फिर आप देखेंगे कि 100 रुपये का चीनी को अलग बेचा है, 300 को अलग बेचा है और 100 रुपये के अलग बेचा है। 300 को जो बेचा था इस पे कितने का लाभ कमाया है? इस पे हानि।
300 रुपये वाला पे 10% का उसे हानि हुआ है टोटल, हुआ है ना। तो आप 300 का डायरेक्ट 10% आप निकालें, 10% आप निकालें तो यहाँ पे 10% निकालने से आपको ये पता चला कि उसे 30 रुपये का हानि हुआ है। इस पे कितने का घाटा हुआ है? अशेष चीनी ये शॉप था, इस पे वो क्या किया है कि 10% का प्रॉफिट कमाया है। यहाँ पे 10% का लॉस था उसका, यहाँ पे 10% का प्रॉफिट। तो 100 का आप 10% निकालें तो आपको पता चला कि 10 रुपया लाभ कमाया है। यानी 10 रुपया लाभ कमा लिया, 30 रुपये का घाटा लगाया था, 10 रुपया लाभ कमा लिया। तो टोटल अभी घाटा कितने का चल रहा है? 20 रुपये का घाटा चल रहा है ना। आपसे टोटल लॉस परसेंट पूछा है ना, टोटल लॉस परसेंट आपसे पूछा है। तो टोटल लॉस हमारा कितना हुआ? 20। और टोटल लॉस कितने में हुआ? 400 रुपया ना। टोटल लॉस जब हम निकाल रहे हैं तो टोटल अपना सीपी रखेंगे, अब मल्टीप्लाई 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 4 पचे 20। यानी हम बोलेंगे कि 5% का हमें पूरा का पूरा घाटा लग जाएगा ये पूरे सौदेबाजी में। फिर बदमाशी कर रहा है, बनाओ ना क्वेश्चन तुम। प्रश्न लिखिए आगे। एक व्यक्ति ने दो घोड़ों को प्रत्येक को 1924 रुपया में बेचा। 2 घोड़ों को प्रत्येक को 1924 रुपया में बेचा। इसमें से एक पर 12% का लाभ तथा दूसरे पर 12% का हानि हुआ तो पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो पूरे सौदे में कुल लाभ या लाइट कट गया। बन गया? नहीं बना? इसमें ध्यान दीजिएगा, दोनों घोड़ा को एक ही मूल्य पर बेचा गया है, यानी एसपी एक समान होना चाहिए। जिसका घर है ऊपर आदमी नहीं जाएगा है? तो सब आता है जाता है, उसका घर है, उसका मर्जी, तुमको क्या मतलब? बड़ी खतरनाक है। देखिए 12% का उसे, इधर ध्यान दीजिए सबसे पहले आप लोग, 12% का उसे क्या हुआ है? एक पे प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे लॉस हुआ है, और दोनों को 1924 रुपया में बेचा है। यानी कि पहला घोड़ा और दूसरा घोड़ा दोनों का एसपी एक समान है। इसे भी 1924 रुपया में बेचा गया है और इसे भी 1924 रुपया में बेचा गया है। दोनों का एसपी इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इससे हमें यह पता चला कि एसपी बराबर रखना है।
इसका बिना हेल्प लिए आप बनाएंगे। इससे हमें ये सिर्फ पता चल गया कि एसपी एक समान है। अब 12%, पहले 12% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12% को फ्रैक्शन में चेंज किए, 4×3 = 12, ये आपका 25। तो यानी कि पहला घोड़ा, इसे पहले हम ये 3/25 हो गया। तो पहला घोड़ा पर हमें 12% का क्या हुआ है? लाभ, प्रॉफिट हुआ है ना, 12% का प्रॉफिट। और दूसरे घोड़े पर हमें क्या हुआ है? हानि हुआ है। देखिए यहाँ पर ऐसे लिखे, पहला घोड़ा है और दूसरा घोड़ा है। पहला घोड़ा पे हमें 12% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे घोड़े पर 12% का लॉस हुआ है। यानी पहला घोड़ा जो है अगर 25 रुपया का था, तब 12% प्रॉफिट मतलब कि इसे कितना में बेचा गया होगा? 28। और दूसरा घोड़ा जो है कितने का? 25 रुपये का है, इसे क्या किया गया है? लॉस पे बेचा गया है ना। तो लॉस मतलब कितने का लॉस? 3 का लॉस, यानी कितने में बेचा जाएगा? 22। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका सीपी है इनका, ये है एसपी। यानी कि पहला घोड़ा जो बेचा गया 25 का था, बेचा गया 28 में। 12% प्रॉफिट का मतलब यही होता है। प्रॉफिट को फ्रैक्शन में हम बदल दिए तो 25 पे 3 रुपए का लाभ, अगर लाभ रहेगा तो लाभ कमाएंगे, हानि रहेगा तो हानि कमाएंगे। तो 25 का घोड़ा 28 में बेचेंगे और दूसरा घोड़ा 25 का 22 में। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखिए तो एसपी एक समान होना चाहिए ना। इसमें वो 28 रुपए में बेचा रहेगा, 22 रुपए में। एसपी दोनों का बराबर होना चाहिए। तो 28 और 12 का एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 28 और 22 का एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 से आपका 14 बार में, 11 बार में, 28 28 8, यानी कि एलसीएम आपका होगा 2 × 14 × 11 होगा ना। यानी इसमें हमें कितना से गुणा करना है? 11 से गुणा करना है। इसमें हमें कितना से गुणा करना है? 14 से। इसमें भी हमें 11 से गुणा करना है, इसमें हमें 14 से गुणा करना है। अब देखिए ये बराबर हो जाएगा। जैसे ही आप गुणा किए तो ये और ये दोनों का मान बराबर हो गया। 28 × 11 कर लीजिए, जितना आएगा उतना ही 22 × 14 करने पे आएगा। आप लोग करके देख लीजिए अगर शक है तो। अब आप देखिए, ये टोटल आपका एसपी हो गया और ये टोटल आपका सीपी। तो अब 25 × 25 कीजिए तो आपका कितना आएगा? 25 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? अरे यहाँ पे देखो, 25 में 11 से गुणा करेंगे ना, तो 25 में, अरे गुणा नहीं कर रहे हैं तो नहीं जानेगी, दूसरे तरीका से, हाँ दूसरे तरीका से कर रहे हैं। तो 275 आएगा आपका। ये आपका हो गया 275। और 28 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 308। 308। अब ये दूसरा वाला देखिए, 25 × 14 करेंगे 5, ये आपका हो जाएगा कितना? 350 होगा ना। सही है। इसका आएगा 350। इसको कीजिए तो 308 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमें कुल लाभ या हानि प्रतिशत पता करना है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत, तो हम पहले अपने कुल सीपी को जोड़ेंगे। हमारा कुल सीपी यानी टोटल हम अपने पूंजी को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा? 5, उसके बाद 7 5 12 के 2, 1 हासिल, 3 2 5 1 6, 625 रुपया होगा। कुल हमें मिला कितना? 308। 308 करेंगे तो कितना होगा? 8 दूनी 16 के 6 और 3 दूनी 3 3 6, 616। अब देखिए तो आपको घाटा लगा है ना, घाटा लगा है 9 रुपए का। अब आपको लॉस प्रतिशत अगर पता करना है, लॉस परसेंट, तो 9 में टोटल लॉस परसेंट हम निकाल लें। 9 में सीपी हमारा कितना है टोटल? 625 गुणा में 100। 25 के पहाड़ा से 25 बार में, 25 चौके 100, यानी कि 36 में 25% का लॉस होगा, जिसे पूर्णांक में हम बोल सकते हैं 1 पूर्णांक। सही है। किसी कोई समस्या?
आंसर पॉइंट में भी दे सकता है। पॉइंट में आंसर 1.44 आएगा। चलिए आगे प्रश्न लिखिए आप लोग। इसको बाद में देख के नोट कर लेना सब, चाहे घर पे देख के नोट करते रहना, जगह खाली छोड़ दिया करो। हाँ इस सब का वीडियो चला कि हम YouTube पे वीडियो डाल देंगे, आप लोग दोबारा इसे देख लीजिएगा। गधा YouTube पर कम MB खाता है, तब बेकार चीज देखेगा तो MB नहीं लगेगा। लिखिए प्रश्न लिखिए, 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य, 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य, 1 कुर्सी का मूल्य 970 रुपया है, 970 रुपया है, जबकि 1 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य, 1 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य और 2 कुर्सी का मूल्य 680 रुपया है, 680 रुपया है। तो 1 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य क्या होगा? तो 1 मेज और 1 कुर्सी के मूल्य क्या होगा? एक मेज और 1 कुर्सी का मूल्य क्या होगा? कितना प्रश्न हुआ? चलिए 12 कराएंगे। हाँ चलिए बन गया सभी लोग का आंसर बताइए। सभी का आ गया 550। 2 मेज और 1 कुर्सी बोला है, 2 मेज यानी 2 टेबल और प्लस में 1 चेयर का मूल्य कितना है? 970। फिर बोला है 1 टेबल, टेबल बोला है ना, उसके बाद 2 कुर्सी का मूल्य कितना बोला है? 680। जोड़ेंगे सभी को तो आपका हो जाएगा 3 टेबल, इधर हो जाएगा आपका 3 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 0, 15 के 5, 1650। अब यहाँ पे आपको 1 टेबल 1 कुर्सी का मूल्य पूछा है, हम दोनों में 3 है, 3 को कॉमन निकाल देंगे तो अंदर बच गया 1 टेबल और प्लस में 1 कुर्सी, इधर आपका 1650। 1 टेबल और 1 कुर्सी का मूल्य पता करना है तो 1650 ये 3 गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भागा में 3 पचे 15, 3 पचे 15, 0। 1 टेबल 1 कुर्सी का मूल्य है आपका 550। 1 टेबल और 1 कुर्सी का मूल्य 550 रुपया। चलिए एक आसान प्रश्न बोल रहे हैं, सभी लोग बनाएंगे तेजी से, 40 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए। ठीक है, यदि एक घड़ी 10% लाभ लेकर
यदि एक घड़ी 10% लाभ लेकर 440 रुपया में बेची गई, 440 रुपया में बेची गई, यदि एक घड़ी 10% लाभ लेकर 440 रुपया में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? मारो उसको एक हेड, तो मारो उसको एक। हाँ, तुमको सुन के क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है? नर्सरी क्लास में 50 बार करके लिखवाए। आंसर बोलो, आगे प्रश्न लिखिए। सही है, आगे प्रश्न लिखिए। तो एक फल विक्रेता 60 संतरे 10 रुपए के 12 के भाव से खरीदा, 10 रुपए के 12 के भाव से खरीदा और उन्हें 12 रुपया में 10 के भाव से बेच दिया, और उन्हें 12 रुपया में 10 के भाव से बेच दिया, तो उसे कुल कितना रुपये का लाभ या हानि हुआ? तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? रुपया पूछा है आपसे, परसेंटेज नहीं पूछा है। परसेंटेज पूछा रहता तो हम लोग प्रोडक्ट को बराबर करके बना लेते, ये 60 के चक्कर में नहीं फंसते। 22 रुपया टोटल 60 संतरा है, इसी पे खरीद और बिक्री किया गया है। देखिए सीपी का रेट है, सीपी जो है खरीदने का रेट है 10 रुपया में 12 संतरा, यानी कि 12 संतरा 10 रुपया में खरीदा गया है। तो एक संतरा को 10/12 में खरीदा गया होगा, 60 संतरा को 10/12 गुणा में 60, 12×25 60, यानी कि उसे 50 रुपये में खरीदा गया है। ये 60 संतरे का आपका क्या है? क्या है? सीपी है। अब जो बेचने वाला देखिए एसपी का रेट है, एसपी कितना संतरा बोलो? एसपी जो 12 रुपये में 10 के भाव से, यानी कि 10 संतरा को 12 रुपये में बेचा जा रहा है। तो एक संतरा को 12/10 में बेचा जाएगा, 60 संतरे को कितने में बेचा जाएगा? 12/10 मल्टीप्लाई 60, 10 छठा 60, 12 छक्का 72। अब देखिए तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट दिखाई दिया? 22 रुपए का आपको लाभ साफ साफ दिखाई दिया कि आंसर होगा 22। हो गया सभी लोग का? सोच तो कहता हम खड़ा होके पढ़ा रहे हैं, तुमको बैठे बैठे हाथ पैर दर्द कर रहा है। 2 सेशन कंप्लीट कर दिए, अभी तक हम पढ़ाइए रहे। चलिए अब क्लास ओवर कर रहे हैं, ठीक है।
अब कल पढ़ा जाएगा, क्लास छुट्टी ही हो जाएगा। अब आप सेट प्रैक्टिस कल किया जाएगा। नहीं, मतलब बोलती है कोई पहले जरूर बोला जाता है।